रामनवमी पर्व से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर के सुभाष चौक सहित इलाके की छतों पर ड्रोन से किया गया निरीक्षण। चूरू शहर में रामनवमी पर्व पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। रामनवमी से पहले शनिवार शाम को पुलिस ने सुभाष चौक, मुमताज हॉस्पिटल के पास, रेलवे स्टेशन, नई सड़क, भरतिया कुआ, भरतिया रोड, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, जैन मार्केट, आलोक सिनेमा के पास, राम मंदिर, इंद्रमणि पार्क सहित विभिन्न इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों का निरीक्षण किया। इस दौरान घरों की छतों की ड्रोन से जांच भी की गई। डीएसपी सुनील झाझड़िया के साथ टीम ने इलाकों का भ्रमण भी किया और पुलिस अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए गए। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने रामनवमी शोभा यात्रा के रूट और संवेदनशील पॉइंट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लेने और संवेदनशील जगहों पर जवानों की तैनाती करने के निर्देश दिए। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर एसपी जय यादव के सुपरविजन में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 7 सब इंस्पेक्टर, 10 एएसआई सहित करीब 350 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी इलाके में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व भ्रामक और आपत्तिजनक संदेश न फैला सके। उन्होंने कहा कि चूरू के सौहार्द को बिगाड़ने वाली किसी भी प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में जो जुलूस का यात्रा का इलाका है उसको ढंग से सर्वे किया जा रहा है। पूरे रूट को हमने आज पैदल चल के भी निगरानी देखी है। इसके अलावा छतों पर किसी प्रकार की निगरानी के लिए ड्रोन को भी यूज किया जा रहा है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट व एसएसओ के साथ आज टेस्ट की गई है। करीब कल के जुलूस में 350 के आसपास का जाब्ता लगेगा और जुलूस बहुत शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। चूरू रेलवे स्टेशन के पास युवक को पुलिस से उलझना पड़ा महंगा। कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर गाड़ी खड़ी कर पुलिस के साथ उलझना एक युवक को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शनिवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको देखकर पुलिस ने गाड़ी में बैठे युवक को गाड़ी को साइड में करने की बात कही। इस पर गाड़ी में सवार उत्तर प्रदेश के झांसी हाल शांति कॉलोनी चूरू निवासी युवक अमन पुलिस के साथ उलझने लगा। पुलिस ने युवक को काफ़ी समझाइश की और उसे गाड़ी को साइड में करने की बात कही, लेकिन युवक आक्रोशित होने लगा, गाड़ी को भी साइड में नहीं लगाया और पुलिस टीम के साथ झगड़ा करने लगा, जिस पर पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। इसे पुलिस ने एसडीएम के समक्ष पेश किया है। राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम एस्ट्रॉन हुआ शुरू। स्वरवेदा बैंड देगा सूफी रोक गायन की प्रस्तुति। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम एस्ट्रॉन 5.0 का शनिवार से आगाज हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड का स्वरवेदा बैंड यहां बॉलीवुड सूफी रॉक गायन की प्रस्तुति देगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने इस कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की। प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि स्पोर्ट्स गतिविधियों के बाद 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ है। इसमें भावी डॉक्टर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, एकल एवं सामूहिक नृत्य, गायन, अभिनय, रैंप वॉक जैसी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल की शाम को यहां मेगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी जय यादव शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के स्वरवेदा बैंड के द्वारा बॉलीवुड सूफी रॉक की प्रस्तुति दी जाएगी। डॉक्टर पुकार ने बताया कि इससे पहले क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो जैसी प्रतियोगिताएं कॉलेज परिसर में करवाई गई। स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 7 अप्रैल को पारितोषिक वितरण के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। खेलकूद में हम सारी प्रतियोगिता होते हैं, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सारे गेम्स होते हैं बच्चों के अंदर, और उसमें जो जीतता है उनको ट्रॉफी वगैरह इनाम वगैरह देते हैं। और 3 दिन कल्चरल नाइट्स होगा,
जिसमें सारे हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, फैकल्टी परफॉर्म करती है। इस बार हमने एक रॉक बैंड भी बुलाया है दिल्ली से, वो भी आएगा। और इस फंक्शन के लिए मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, विधायक जी, इन सबको इनवाइट किया है। अब ये प्रोग्राम आज से चालू हो जाएगा कल्चर नाइट का, और 7 तारीख को इसका समापन है, और 7 तारीख को हमने पूरे फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए खाना भी रखा हुआ है इसमें। गांव सातड़ा के खेत में कृषि कार्य करते किसान को जहरीले सांप ने काटा, गंभीर हालत में परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल। चूरू के गांव सातड़ा के खेत में शनिवार को कृषि कार्य करने के दौरान एक 40 वर्षीय किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे परिजन राजकीय भर्तिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में सातड़ा निवासी 40 वर्षीय महेंद्र कुमार ने सुबह 10 बजे करीब बताया कि उसने खेत में इसबगोल की खेती कर रखी है। अब फसल पककर तैयार हो गई है, इसलिए इसबगोल की फसल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। फसल काटने के लिए शनिवार सुबह खेत में हाथ में पहनने के लिए दस्ताने निकाल रहा था, तभी दस्तानों में छिपे बैठे जहरीले सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। शोर मचाने पर परिवार के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। परिवार के लोगों ने महेंद्र कुमार को निजी वाहन से जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल किसान की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उसका प्राथमिक इलाज करने के बाद वार्ड में भर्ती किया गया है। रतनगढ़ रोड शाहीन होटल के पास टायर फटने से पोल से टकराई पिकअप, हादसे में महिला बच्चों सहित 8 लोग घायल। चूरू के रतनगढ़ रोड शाहीन होटल के पास शनिवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर दौड़ती पिकअप का अचानक टायर फट गया और वह असंतुलित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में पिकअप में सवार महिला बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव बछरारा से एक परिवार पिकअप में सवार होकर चूरू के गांव इंद्रपुरा धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा था। तभी रतनगढ़ रोड शाहीन होटल के पास सड़क पर दौड़ती पिकअप का अचानक टायर फट गया, जिससे यह हादसा हो गया। इस हादसे में पिकअप में सवार 55 वर्षीय कुनाणा देवी, सुरजा देवी, संजू देवी, कुसुम, 11 वर्षीय लक्ष्मी, 8 वर्षीय योगिता, 5 वर्षीय ऋतिक और नरेंद्र घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया है। आज हमारे साथ हमारे चूरू के नागरिक हैं चंद्रमोहन जी, और एक सनी देओल की मूवीज़ में आपने डायलॉग सुना होगा कि 2.5 किलो का हाथ, तो अभी आपने सुना है, वो आपको हम दिखा भी देते हैं कि 2.5 किलो का हाथ दिखने में कैसा होता है। ये है साहब 2.5 किलो का हाथ। अब मैं भी खुद उस श्रेणी में हूँ, तो आप ये मेरा देखिए कंपैरिजन में, ये देखिए आप, तो ये वो ही 2.5 किलो का हाथ हमारे भाई चंद्रमोहन का, जिससे आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो भाई चंद्रमोहन जी कभी आपसे मिले भविष्य में तो उनसे थोड़ा ढंग से ही बात कीजिएगा, क्योंकि ये हाथ अगर काम में ले लिया इन्होंने तो फिर उसके बाद फिर भगवान ही आपको बचा सकता है, और कोई बचाव का रास्ता नहीं है। बोलते रहो। और जगमोहन जी कैसे, मतलब ये आपके नेचुरल है, ये बचपन से ही? तो कभी लोगों ने कहा नहीं आपको भी इतना बड़ा हाथ है आपका? काफ़ी मिलते तो कभी इनका इस्तेमाल भी किया क्या? हाँ, इस्तेमाल मत करना इनका, इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत खतरनाक आपके पास हथियार है, इसका इस्तेमाल मत कर लेना आप। ये हाथ सिर्फ आप इसको ऐसे ही रखना काम, ये ऐसे मत कर लेना इसका जरूर। ये देखो साहब, मेरा हाथ तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, नीचे हाथ डालने तो अभी उम्मीद है इस वीडियो से हमारे चंद्रमोहन जी, इनका नाम गिनीज बुक में तो आ ही जाएगा। तो चंद्रमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया। घर हाथ आ रहे हैं और ऊपर कर लेते हैं ना, सही आ रहे हो। ये क्या गंदे इशारे कर रहे हो?
जगमोहन भाई साहब, चंद्र प्रकाश क्या नाम है? लोग हाथ देखिए साहब, ये है 2.5 किलो का हाथ, जिसमें आदमी होता ना कि उठता नहीं उठ जाता है, वो वाला हाथ ये है हमारे भाई चंद्रमोहन का। देखिए आप चूरू में, और ये इनके लिए बहुत बड़ी और